अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी सोचा है किसी की आंसुओं की कीमत क्या होती है? कभी सोचा है किसी मजबूर की दिल से निकली हुई आह आसमान तक पहुंचती है तो क्या होता है? आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई सुनाने आई हूँ। वो सच्चाई जिसके एक एक लफ्ज से रूह कांप जाती है। हक दबाना सिर्फ जमीन या पैसा ही नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि हक दबाना मतलब किसी की विरासत मार लेना, किसी की जमीन छीन लेना, किसी का पैसा खा जाना, बस यही हक मारना है। लेकिन नहीं, हक दबाना इससे बहुत ज्यादा है। किसी की इज्जत को कुचल देना, किसी का हक बोलने का छीन लेना, किसी की मेहनत का फल खुद ले लेना, किसी गरीब के हाथ से रोटी छीन लेना, ये भी हक मारना है। और सुनो, हक दबाने की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? घर। हाँ, घर के अंदर, जहाँ आवाजें तो छोटी होती है लेकिन जुल्म बड़ा। दूसरा है बीवी का हक दबाना, औरत की रूह पर जख्म। कितने मर्द कहते हैं मैं कमाता हूँ, मैं मालिक हूँ, लेकिन भूल जाते हैं कि बीवी भी इंसान है, उसका भी हक है, उसका भी प्यार का हक है, उसका इज्जत का हक है, उसका बात सुने जाने का हक है, उसे आराम का हक है। तो भाई सुनो, कोई औरत रोते रोते सो जाए, उसके आंसू सजदा साह में गिर जाए तो जमीन गवाह बन जाती है, उसकी आह सीधी अर्श तक जाती है, और जब अर्श हिलता है ना तो जालिम की नींव भी हिल जाती है। तो तुम्हें लगता है दुनिया में तुम बच गए? थोड़ा सोचो, तुमने किसी का हक मार लिया, किसी को मजबूरी में चुप करा दिया, कह दिया मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरे पैसे। लेकिन सुनो, कयामत का दिन आएगा और उस दिन तुम्हारे बैंक बैलेंस नहीं चलेंगे, तुम्हारी डिग्री नहीं चलेगी, तुम्हारी ऊंची आवाज नहीं चलेगी, बस वहां एक चीज चलेगी, इंसाफ। और उस दिन जिसका हक तुमने छीना था वो तुमसे नहीं बोलेगा, वो सिर्फ उंगली उठाएगा और अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे इसका हक वापस दिलवाओ। और कैसे वापस होगा ये हक? तुम्हारी नमाजों से, तुम्हारे रोजों से, तुम्हारी जिंदगी भर की नेकी से। तो सोचो कितना दर्दनाक होगा ना ये। जिन नेकियों पर तुमने इतना घमंड किया वो सब किसी दूसरे के खाते में चली जाएगी। और अगर तुम्हारे पास नेकी खत्म हो गई तो सुनो, जिसके हक तुम्हें लौटाने होंगे उसके गुनाह उठाने शुरू कर दोगे, तो यानी वो साफ हो जाएगा और तुम सड़ जाओगे। तो कयामत का वो मंजर जहां रूह रूह कांप जाएगी। सोचो उस दिन का मंजर, हर इंसान अपने अपने जुल्मों से भाग रहा होगा। वो अपने बेटे से कहेगी मैं भी आज तेरी नहीं, बाप कहेगा जाओ मुझे मेरे गुनाहों से बचा लो। लेकिन जिस इंसान का हक तुमने मारा है वो तुमसे कहेगा मुझे मेरा हक दे, और तुम क्या दोगे? तुम्हारी नेकियां। और अगर खत्म हो गई तो तुम्हारे गुनाहों की काली आग तुम्हारे सीने में भर दी जाएगी। उस दिन चीखे फाड़ देगी आसमान, लेकिन ना मौत आएगी ना राहत। तो अल्लाह ने कहा है जालिम पर देर है अंधेर नहीं। दुनिया में कभी कभी लगता है कि अरे ये जालिम तो मजे में है, इसने हक का खाया फिर भी सब ठीक चल रहा है। तो नहीं, ध्यान से सुनो, अल्लाह जालिम को रस्सी देता है लेकिन जब खींचता है ना तो गला ही टूट जाता है। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, हक दबाने का अंजाम इतना सख्त है कि अगर आज हम समझ जाएं तो शायद किसी की एक सांस भी नहीं रोकेंगे, किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे। जब हिसाब का दिन आएगा और जुल्म सामने रखा जाएगा, तो कयामत के दिन जब लोग मैदान हश्र में इकट्ठा होंगे, सूरज सर के ऊपर 1 मील की दूरी पर होगा, पसीना गर्दनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का ठुड्डी तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने ही पसीनों में डूब रहे होंगे। ये कौन लोग होंगे? जालिम, हक दबाने वाले। तो सुनो, फरिश्ते पुकारेंगे कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने दूसरों का हक मारा? कहाँ हैं वो जिन्होंने किसी मजबूर को रुलाया? कहाँ हैं वो जिन्होंने अपने घर में जुल्म किया? तो इन लोगों को सबसे पहले हिसाब के लिए बुलाया जाएगा। मीजान, तोल का वो पल जो रूह को हिला देगा। फिर मीजान यानी नेकी और गुनाहों का तराजू लगाया जाएगा। जालिम आएगा, सोचेगा मैंने नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, जक़ात भी दी, हज भी किया, लेकिन जैसे ही तराजू में नेकियां डाली जाएगी उसी समय वो इंसान खड़ा होगा जिसका हक उसने दबाया था। वो कहेगा ए अल्लाह, इसने मेरा हक छीना था, इससे बोल मेरी नेकी दे। अल्लाह फरमाएगा आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, जिसका हक है वो उसे मिलेगा।
اور اس ظالم کی نیکیاں ایک ایک کر کے اس کے کھاتے میں چلی جائے گی جس نے حق چھینا تھا، یہاں تک کہ ظالم کی زندگی بھر کی اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا جب نیکیاں ہی ختم ہو جائے گی؟ تو جب کچھ دینے کو نہیں بچے گا، اللہ کہے گا اب اس کے پاس کچھ نہیں، تو جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ اس پر ڈال دو۔ یعنی ظالم صرف اپنی برائیوں کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اٹھا کر جہنم میں جائے گا۔ تو سوچو، بندے نے کبھی وہ گناہ کیے ہی نہیں لیکن اسے سزا ملے گی۔ قیامت کے دن نیائے الٹا نہیں ہوتا، صرف سچا ہوتا ہے۔ تو سب سے دردناک بات، ظلم کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن کالی اندھیری پرچھائیاں بن کر انسان کو دبا دے گا۔ پہلا حساب نماز کا نہیں، روزوں کا نہیں، حق کا ہوگا۔ تو دھیان سے سنو، گھر کے اندر کا ظلم سب سے بھاری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں اونچی آواز میں دعا کرنے سے سب معاف ہو جائے گا، تو نہیں۔ اگر تمہاری بیوی رات بھر روئی ہے، اگر تمہاری بیٹی کا دل تم نے توڑا ہے، اگر تمہاری بہن تم سے ڈرتی ہے، اگر تم نے تمہاری بہو کو رلایا ہے، اگر تم نے غریب نوکر کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا ہے، اگر تم نے بچوں کی باتیں کاٹ دی ہے، اگر تم نے بزرگ ماں باپ پر آواز اونچی کی ہے، تو سنو، تمہاری کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے لکھا جائے گا۔ ان آنسوؤں کی قیمت تمہیں نہیں، قیامت کے بازار میں چکانی ہوگی۔ تو سوچو، کیا تم سہ پاؤ گے وہ منظر جب سب کچھ سامنے آ جائے گا اور تم چلاؤ گے کہ یا رب مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی کے دل پر چوٹ نہیں دوں گا، تو مجھے ایک موقع دے دے۔ لیکن اس دن نہ دروازے ہوں گے، نہ لوٹنے کی راہ، بڑا فیصلہ ہوگا اور فیصلہ بہت سخت ہوگا۔ تو دو لفظ جو دل کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے سنو، اگر آج تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آج ہی اسی وقت اس ویڈیو کے بعد جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ